नमस्कार छात्रों, मैं रूपाली सालुंके आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में कृदंत और तद्धित शब्द किसे कहते हैं, यह शब्द कैसे बनते हैं और इन शब्दों को कैसे पहचानना है, इसकी जानकारी लेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हमें यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, क्योंकि यह कृदंत और तद्धित शब्द प्रत्यय लगने से ही निर्माण होते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से बना है, प्रति और अय्य। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय्य का अर्थ चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। तो प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर अर्थ, इस शब्द को ईक य प्रत्यय लगाया है और फिर शब्द बना है आर्थिक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर भी राष्ट्रीय शब्द है और उसको यह शब्दांश जोड़ दिया है और राष्ट्रीय यह शब्द बना है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, काला ये शब्द को पन जोड़ दिया है और कालापन यह प्रत्ययुक्त शब्द तैयार हो गया है। तो हम प्रत्यय क्या है, किसे कहते हैं, ये तो अब जान गए हैं। तो प्रत्यय के भेद दो होते हैं और वो कौन से होते हैं इसका भी हम अध्ययन करते हैं। प्रत्यय के दो भेद है। पहला भेद है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो ये प्रत्यय क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसकी भी जानकारी हम लेते हैं। पहला प्रत्यय का भेद है कृत प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण का निर्माण करे वह शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। तो उदाहरणों के माध्यम से हम इसको और अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो क्रिया या धातु में कृत प्रत्यय लगने से कृदंत ये शब्द बनता है। तो वो किस प्रकार ये हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले बॉक्स में यहाँ पर सब क्रियाएं लिखी हुई है। लिखना, बैठना, खेलना, भूलना, लड़ना, ये सब क्रियाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी में क्रियाओं के अंत का ना हटा देने पर जो अंश रह जाता है वही धातु है। तो यहाँ पर लिखना इस क्रिया में धातु है लिख, बैठना इसमें बैठ, खेलना इस क्रिया में खेल, और भूलना ये शब्द में भूल यह धातु है, लड़ना इस शब्द में लड़। और इसको अगर कृत प्रत्यय जोड़ दिए, लिखना को आवट जोड़ दिया तो कृदंत शब्द बनता है लिखावट। बैठना को इक शब्द यहाँ पर कृत प्रत्यय लगा दिया तो बैठक। यहाँ पर आप देख सकते खेलना का खिलाड़ी, आड़ी प्रत्यय जोड़ दिया है। भूलना इसमें अक्कड़ जोड़कर भुलक्कड़। लड़ना इसका कृदंत शब्द बनता है लड़ाई। तो इस प्रकार ये कृदंत शब्द बनते हैं। अगला प्रत्यय का भेद हमने देखा कि तद्धित प्रत्यय। अब ये तद्धित प्रत्यय क्या है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और इनके मेल से बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। यहाँ पर हमने कृत प्रत्यय में देखा कि जो क्रिया या धातु में प्रत्यय लगते हैं उसको कृदंत शब्द कहते हैं और यहाँ पर
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा देने से जो शब्द तैयार होते हैं उसको तद्धितांत शब्द कहा जाता है। तो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हम देखते हैं। पहले संज्ञा में जो प्रत्यय लग कर किस प्रकार तद्धित शब्द बनते हैं ये देखते हैं हम। यहाँ पर संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। मुनि से मौन, अप्रत्यय यहाँ पर लगा दिया है। वसुदेव से वासुदेव, यहाँ पर भी अप्रत्यय लगाया है। सोना से सुनार, यहाँ पर आर प्रत्यय जोड़ा है। राम से रामायण, आयन यह प्रत्यय लगाया है। पंडित से पंडितायन, आयन यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा है। गुरु से गुरुत्व, त्व यहाँ पर प्रत्यय लगा दिया है। तो इस प्रकार संज्ञा में प्रत्यय लगने से तद्धित शब्द तैयार होते हैं, निर्माण होते हैं, और संज्ञा में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उनको तद्धित शब्द कहा जाता है। अगला सर्वनाम देखते हैं हम, उसके उदाहरण देखते हैं। सर्वनाम के शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपना, निज, मैं, तुम, यहाँ पर भी प्रत्यय जोड़ने से तद्धित शब्द बने हैं सर्वनाम को। अपना, इस सर्वनाम को प्रत्यय लगाकर अपनापन, अपनत्व, निज, इस शब्द को प्रत्यय लगाने से निजत्व, मैं सर्वनाम को मैंने, तुम सर्वनाम को से जोड़कर तुमसे, ये तद्धित शब्द बना है। विशेषण शब्द, इसको किस प्रकार प्रत्यय जोड़कर तद्धितांत शब्द बनते हैं ये भी हम देखते हैं। तो विशेषण शब्द है चतुर, अच्छा, सुंदर, मीठा, बूढ़ा, और इसको अगर हमने प्रत्यय जोड़े तो किस प्रकार तद्धित शब्द बनते हैं। चतुर को देखिए, चतुराई, अच्छा, अच्छाई, सुंदर, सुंदरता, मीठा, मिठास, बूढ़ा, बुढ़ापा। तो यहाँ पर प्रत्यय लगाने से विशेषण को तद्धित शब्द बने हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार कृदंत और तद्धित शब्द तैयार होते हैं, और आपको 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए शब्द संपदा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्यपुस्तक में भी ऐसा ही एक प्रश्न दिया हुआ है, कृदंत शब्द बनाइए। तो जो पहले 4 शब्द है वो आपको पाठ्यपुस्तक में दिए हैं शब्द संपदा में, और 4 मैंने और अलग से जोड़ दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सब क्रियाएं हैं, कहना, बैठना, लगना, चीजना, टिकना, समझना, उड़ना, पढ़ना, और इनको हमने प्रत्यय लगा दिए हैं और ये कृदंत शब्द बनाइए। कहना का है कहावत, बैठना का बैठक, लगना का लगाव, चीजना का चीजन, टिकना का टिकाऊ, समझना का समझदार, उड़ना का उड़ान और पढ़ना का पढ़ाई। तो इस प्रकार ये शब्द बनते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अच्छी प्रकार से कृदंत और तद्धित शब्द कैसे बनते हैं, किसे कहते हैं, ये समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।